नमस्कार दोस्तों, करता हूँ स्वागत आपका अलिंदन की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। विस्तार से चर्चा करूंगा सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश जो था, इसका शासन 155 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। होता है 185 ईसा पूर्व में। कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन बनेगा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग होता है शुंग वंश का संस्थापक। कब शुरुआत होती है शुंग वंश की? बता चुका हूँ, 185 ईसा पूर्व में। आपको बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या करके ये जो बृहद्रथ था, ये जो बृहद्रथ राजा था, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। मैं आपको बता दूं दूसरा फैक्ट, ये जो पुष्यमित्र था, यह ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण जाति का था, या ब्राह्मण जाति से था। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा थी, अर्थात प्राचीन दसाण। जो दसाण कहा जाता था प्राचीन में विदिशा को, वह राजधानी थी शुंग वंश की। क्योंकि यह पेशे से या जाति से ब्राह्मण था। जाति से ब्राह्मण होने के कारण इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। क्वेश्चन बनता है, अश्वमेध यज्ञ किस शासक के शासन में हुई? आंसर होता है डायरेक्ट पुष्यमित्र के शासन में। जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र के शासनकाल में हुए, यह किसने संपन्न करवाए? तो पतंजलि। जो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि वर्तमान के रामदेव नहीं है, या वर्तमान के रामदेव बाबा नहीं है। पतंजलि एक जो योग या जो पूजा पाठ या जो योग दर्शन करते हैं, या जो योग को करते या योग को मानते हैं, उन्हें पतंजलि कहा जाता है। तो बाबा रामदेव भी योग करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं, तो उनको पतंजलि का दर्जा दे दिया गया है, तो उन्हें पतंजलि बोलने लगे हैं। जो बाबा रामदेव हैं, वो भी योग करते हैं, तो बाबा रामदेव को भी पतंजलि कहने लगे। तो जो अश्वमेध यज्ञ है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होगा, उसको पतंजलि ने संपूर्ण करवाया। आपको बता दूं, जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया। अब आपको बता दूं, ये जो भरभूत स्तूप है, यह अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ है? जिला सतना में। कहाँ है? जिला सतना की उचेहरा तहसील में स्थित है। बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ने भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया। भरभूत स्तूप मध्य प्रदेश के जिला सतना के उचेहरा तहसील में स्थित है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग का युद्ध यूनानी शासक मेनांडर का नाम सुना होगा आपने।
मेनांडर से होता है, जिसमें पुष्यमित्र हार जाता है या पुष्यमित्र हार जाता है, किंतु मेनांडर इसके शासन पर अधिकार नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था। नेक्स्ट फैक्ट बता दूं आपको, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है देवभूति। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक होता है। अब भाई लग जाता है यहाँ से शासन, अब भाई सत्र लग जाता है यहाँ से, अब भाई यहाँ से शुरू हो जाता है 73 ईसा पूर्व। 73 ईसा पूर्व में क्या होता है कि ये जो देवभूति जी होते हैं, देवभूति जी को मार देते हैं वासुदेव जी। ये द्वापर के वासुदेव, कण्वंश के वासुदेव, ये जो वासुदेव हैं यह मार देते हैं किसको? देवभूति जी को। देवभूति जो होते हैं वह शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं, और वासुदेव जो होते हैं कण्वंश के पहले शासक होते हैं। तो कण्वंश के पहले शासक होते हैं, उन्होंने कण्वंश की नींव रखी, तो इसलिए वो कण्वंश के पहले शासक हुए। कौन हुए? वासुदेव। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।